हेलो बच्चों, साथ टेक में आपका स्वागत है। आज हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में आज हम एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे एटम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एटम के बारे में, कि एटम क्या होता है, एटम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल के बाद हम जानेंगे कि सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस में एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होता है? तो जैसा कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जेम्स डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं। जेम्स डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। जेम्स डाल्टन ने क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी दिया था। तो जेम्स डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। तो जेम्स डाल्टन ये बताते हैं कि जो एटम होता है, क्या होता है? एटम। तो एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि ब्रेक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि ब्रेक नहीं हो सकती है, वो है एटम। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझना चाहें कि एक हमारा ये है माउंटेन। क्या है ये? माउंटेन है। ये माउंटेन का एक इमेज है। तो ये माउंटेन का जो इमेज है वो किसका बना होता है? डॉट 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 वाला जो स्ट्रक्चर है ये डिनोट करता है एटम को। ये जो है डॉट डॉट का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये एटम को क्या करता है? डिनोट करता है। ये है एटम। ठीक है, तो ये जो माउंटेन है, ये जो डॉट 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 का स्ट्रक्चर है, ये है एटम। तो ये माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या हैं? वो एटम हैं। तो ये सारा माउंटेन जो होता है वो एटम से बना होता है। माउंटेन जो होता है वो एटम से बना होता है। कि एटम्स जो होते हैं अरेंज्ड रहते हैं और उसके बाद क्या बना लेते हैं? माउंटेन्स बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि आप जो ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड किसका बना होता है? छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स जो हमारे नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, उसका बना होता है ये व्हाइट बोर्ड, जो कि एटम है। ठीक, तो एटम को हमने देखा है। अब इसको हम रब करेंगे। रब करने के बाद हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स की। किसकी स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है इसको देखते हैं। मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे हम। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। पहला मॉलिक्यूल होता है एलिमेंट। एलिमेंट मॉलिक्यूल का टाइप नहीं है, एलिमेंट में हम मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद कंपाउंड में हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। ठीक, तो एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है? व्हेन substance when substance is formed of when substance is formed of same atom उसको बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? when substance when substance
is formed of when substance is formed of different atom ओके। तो एलिमेंट क्या है? व्हेन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑफ सेम एटम, वो एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट एटम, जब डिफरेंट एटम का कंपाउंड बना रहेगा तो सॉरी, जब सब्सटेंस जो है डिफरेंट एटम का बना रहेगा तो वो कंपाउंड कहलाएगा, और जब सेम एटम का सब्सटेंस बना रहेगा वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट के एग्जांपल्स को हम देखते हैं वन बाय वन। तो एलिमेंट का एग्जांपल, जैसे कि आपने सुना होगा इसका नाम, आयरन का नाम, आपने सुना होगा सिल्वर का नाम, आपने सुना होगा गोल्ड का नाम। ठीक, तो ये Fe क्या है? ये है आयरन का सिंबल। Ag क्या है? ये है सिल्वर का सिंबल। Au क्या है? ये है गोल्ड का सिंबल। तो Fe जो होता है, अगर आपने कभी आयरन की एक रॉड देखी हो, क्या देखी हो? आयरन का एक रॉड, तो आयरन का जो रॉड है वो किसका बना होगा? वो Fe एटम का बना होगा। Fe एटम, ये रहा Fe एटम, ये भी रहा Fe एटम, ये भी रहा Fe एटम, ये रहा Fe एटम, ये रहा Fe एटम, ये रहा Fe एटम, ये रहा Fe एटम। तो जो आयरन का रॉड है वो किसका बना होता है? Fe एटम का। और इसमें आप देख पा रहे हैं ये भी, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, या ये वाला, ऐसे ऐसे करके ये सारे एटम अगर आप देख रहे होंगे, ये सारे एटम जो होते हैं सेम हैं, Fe के ही एटम है ये सेम। इसी प्रकार अगर आप देखें गोल्ड का चेन जो सब गले में पहने रहते हैं, गोल्ड का जो चेन होता है वो भी एक ही प्रकार के एटम का बना होता है, और उस एटम को सिंबॉलिकली हम दिखाते हैं Au के फॉर्म में। किसके फॉर्म में दिखाते हैं? Au के फॉर्म में। तो छोटे छोटे जो भी बॉल के स्ट्रक्चर में ये डिजाइन बन रहा है, ये डिनोट करता है Au एटम को। इसको डिनोट करता है Au एटम को। तो ये सारे जो छोटे छोटे बॉल्स हैं ये Au एटम को डिनोट करते हैं, और ये क्या है? Au के एटम्स हैं। तो ये सारे एटम आप अगर इस स्ट्रक्चर में देखें या इस स्ट्रक्चर में देखें, तो दोनों स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि सेम एटम से ये क्या बना हुआ है? एलिमेंट बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो यहाँ पर जैसा लिखा गया है, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट एटम। तो कंपाउंड के एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, NaCl, क्या है ये? NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, NaOH, H2O। तो ये सारे क्या हैं? NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, NaOH और वाटर, ये है कंपाउंड। तो अब हम कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? कंपाउंड को। तो कंपाउंड को डिस्कस करते हैं और इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं ताकि स्पेस हमें क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। इसकी बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, जो सबसे पहले हमारा क्या है? कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में आप देख पा रहे हैं, पहले मैं इसका एक केमिकल नेम लिख देता हूं। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका क्या हो गया? केमिकल फार्मूला हो गया। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या हो गया? ये केमिकल कंपाउंड हो गया। ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है। और ये क्या है? केमिकल फार्मूला। ये है केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, ये है केमिकल फार्मूला। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट है केमिकल कंपाउंड, और कैल्शियम कार्बोनेट है जो ये लिखा गया है वर्ड्स के रूप में, ये केमिकल फार्मूला है। तो वन बाय वन इसे समझते हैं। तो केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है,
केमिकल कंपाउंड ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें यहाँ पर लेटर्स के में दिख रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये कैल्शियम है Ca से डिनोट किया जाता है, कार्बन को C से डिनोट किया जाता है और ऑक्सीजन को O से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 है ये क्या दिखाता है, 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये कैल्शियम जो है क्या है, ये कैल्शियम आपको इसका सिंबल जो है याद करना रहेगा। C क्या है, कार्बन को दिखाता है, कार्बन। O जो है वो ऑक्सीजन को दिखाता है, किसको दिखाता है, ऑक्सीजन को। वैसे ये भी है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन से दिखा दे रहे हैं। तो कैल्शियम ये क्या है, एक एटम है। क्या है ये, एक एटम। कार्बन क्या है, ये भी एक एटम है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक एटम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन ये डिफरेंट एटम्स हैं। क्या है ये, डिफरेंट एटम हैं। ये क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं इसे डिफरेंट एटम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम का एटम है, ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है। ये डिफरेंट एटम्स हैं। क्या है ये डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये डिफरेंट एटम है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, कंपाउंड कहा गया है। क्या कहा गया है, कंपाउंड। ठीक, आगे की वीडियोस में जब हम आयंस देखेंगे, क्या देखेंगे, आयन और वैलेंसी, उसमें हम इस चीज को फिर से दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे कि केमिकल कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है। अभी तो हम ये देख रहे हैं केमिकल कंपाउंड, केमिकल फार्मूला। ठीक है, सॉरी, ये केमिकल कंपाउंड जो है ये केमिकल फार्मूला है, ये तो केमिकल नेम है, ये है केमिकल नेम। ठीक है, और ये जो है केमिकल कंपाउंड जो है ये केमिकल फार्मूला है। ठीक, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। तो ये केमिकल कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो एक नाम हम और लेते हैं NaCl। क्या लेते हैं, NaCl। तो ये जो NaCl है इसको केमिकल फार्मूला, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो जो ये सोडियम क्लोराइड है इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हम अपने घरों में खाते हैं, जैसे कि टाटा नमक हो गया, तो इसको हम कंज्यूम करते हैं, वही NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जो ये सोडियम का एटम है और ये जो क्लोराइड का एटम है, ये सोडियम का एटम है और ये क्लोराइड का एटम है। तो सोडियम एटम और क्लोराइड एटम, कौन सा एटम, ये सोडियम एटम और ये क्लोराइड एटम। तो ये सोडियम एटम जो है इसका 281, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप यही समझिएगा 281, 287 ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। उसके बाद ये सोडियम एटम और ये क्लोरीन एटम जो है, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, यहाँ सोडियम क्लोराइड लिखा गया है, जो फार्मूला, जब इसका हम फार्मूले का नेम लिखेंगे तब ये सोडियम क्लोराइड बोला जाएगा। बाकी जो ये सोडियम का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम, ये दोनों एटम्स जो है वो डिफरेंट हैं। क्या है, डिफरेंट हैं, डिफरेंट एटम है ये। तो जो अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया गया था कि डिफरेंट एटम है, ये क्या है, डिफरेंट एटम। जब भी ये डिफरेंट एटम है तो ये क्या रहेंगे, कंपाउंड रहेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, NaCl डिस्कस किया। NaCl डिस्कस करने के बाद इससे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिस्कस किया था। अब हम वाटर को डिस्कस करेंगे। तो भैया वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। ये क्या है, वाटर। और इस वाटर का अगर हम देखें तो इसका केमिकल फार्मूला तो ये H2O रहा। अब इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा,
और ये ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या रहता है, जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइप के एटम हैं। कितने टाइप के एटम है, दो टाइप के एटम है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, कंपाउंड बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है, कंपाउंड। क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक, अब उसके बाद ये कंपाउंड है। तो अभी हमने एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम देखते हैं मॉलिक्यूल को। किसको देखेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसका अगर हम देखें, एलिमेंट से अगर एग्जांपल उठाएं, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। चलिए, तो एलिमेंट से अगर हम एग्जांपल उठाएं तो ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये जो है हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हैलोजेंस होते हैं, इनको हैलोजन बोला जाता है। तो ब्रोमीन क्या है, Br, और ये क्या होता है, एक एटम है। इसका एक एटम जब इसके दूसरे एटम से जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं Br2। क्या बोलते हैं, Br2। और जब आयोडीन, एक आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ जुड़ जाता है इसको बोलते हैं I2। और जब क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन से जुड़ जाता है इसको बोलते हैं Cl2। आगे का आपको समझ में आ रहा होगा, ये F एक एटम है और ये F एक एटम है, ये जब जुड़ जाते हैं इनको बोलते हैं F2। तो ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है, ये क्या है, डाई एटम्स हो गए ना, दो दो एटम हो गए, ये दो एटम, दो एटम, दो एटम। तो ऐसे जहां पर एक से ज्यादा एटम्स हैं, एक से ज्यादा एटम हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे केमिकल फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अभी आप एक कंपाउंड, ये तो एलिमेंट का हो गया, अब ये कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड। तो कंपाउंड में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक और दो, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल। तो अब तक हमने एटम देखा, मॉलिक्यूल देखा, कंपाउंड देखा, एलिमेंट देखा, और आपको जरूर ही समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और एटम्स क्या हैं। तो ये चारों पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज करने के बाद हम एक एग्जांपल को और डिस्कस करेंगे, और ये काफी अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि आप घरों में भी इसे देख सकते हैं, आप इसे अपने लैंड पे या फिर घर पे देख सकते हैं, गांव में देख सकते हैं, शहर में देख सकते हैं, या लैब में भी देख सकते हैं इसे आप। इसे अगर आप समझना चाहें तो रस्टिंग का आपने नाम सुना होगा। जैसे कि अगर मैं एक आयरन नील ले लूं, क्या लूं, एक आयरन कील है, ये आयरन नेल जिसे बोल सकते हैं, ये एक आयरन नेल है और ये एक आयरन नेल है, ये रहा आयरन नेल, ये दो आयरन नेल्स हो गए। ठीक है, तो ये जो दो आयरन नेल है, एक आयरन नेल ये हुआ आयरन नेल, और एक रस्टिंग वाला आयरन नेल है, रस्टिंग आयरन नेल, रस्टिंग आयरन नेल। ठीक है, तो ये आयरन नेल ये हो गया, और ये दूसरा वाला रस्टिंग का आयरन नेल हो गया। तो आयरन नेल में क्या दिख रहा है, आयरन नेल में जैसा कि हम बताए थे कि आयरन नेल क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट। ठीक, तो एलिमेंट में आपको क्या बताया गया था, जब एलिमेंट वो होते हैं जब वो सेम एटम के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, सेम एटम के बने हुए होते हैं। ये भी क्या बना है, किसका बना है, सेम एटम का बना हुआ होता है। ये आयरन का एटम है Fe,
ये भी Fe है, ये भी Fe, Fe, ये सारे Fe हैं। उसके बाद ये रस्टिंग आयरन नेल। रस्टिंग आयरन नेल्स क्या होते हैं, इस पे क्या लग जाता है, थोड़ा थोड़ा जंग लग जाता है, रस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रस्ट। तो रस्ट का मतलब क्या होता है, इस पे क्या हो जाता है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाता है, ऑक्साइड का एक लेयर, ऑक्साइड लेयर बन जाता है। तो ये आयरन नेल है, जिसपे अभी आयरन का एटम जो है वो मिलके बनाता है आयरन नेल। रस्टिंग आयरन नेल क्या होता है, रस्टिंग आयरन नेल ये होता है जिसपे ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। जब इस पे ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, क्या आ जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर, तो इसमें Fe तो होता ही है। क्या होता है, Fe का ये नेल बना होता है, Fe का ये नेल बना होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। किसका लेयर आ जाता है, ऑक्साइड का लेयर। तो कंपाउंड में ये बताया गया था, जब दो डिफरेंट एटम्स आएंगे 1 और 2, जब ये दो डिफरेंट एटम आएंगे, एक एटम ये और एक एटम ये, जब दो डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं तब उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। अदरवाइज जब यहाँ सिर्फ एक ही एटम है, सिर्फ एक ही एटम है Fe, तो ये एलिमेंट है। तो इसमें आप क्या चीज नोटिस कर पा रहे हैं, इसमें आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो ये आयरन नेल है और ये वाला आयरन नेल, ये आयरन नेल पे जब रस्ट लग गया है तो ये कंपाउंड बन गया, और जब तक इस पर रस्ट नहीं लगा था, ये अपने फ्री स्टेट में था, तब तक ये एलिमेंट है। तो यहाँ पर एलिमेंट जो है वो कंपाउंड में क्या हो गया, चेंज हो गया है। एलिमेंट किस में चेंज हो गया है, कंपाउंड्स में चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, अब तक हमने ये डिस्कस किया एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। ठीक है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, इसको भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करने चलते हैं कि आयंस क्या होते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आयंस वाला। अब हम आयन को डिस्कस करेंगे। आयन किसको डिस्कस करेंगे, आयन। तो आयन क्या है, इसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि ये क्या है, एक हमारा सर्कल है, और ये सर्कल जो है मैटर का बना हुआ होता है, या आप कह लीजिए एटम है। ये क्या है, एटम। ये एक एटम है। क्या है, एटम। और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सिर्फ आवश्यकता है। ये है एटम। तो इसमें क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन में x इलेक्ट्रॉन है और x प्रोटॉन है, तो इसमें क्या हो, कुछ टाइम बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, यहां से 1x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहाँ पर x प्रोटॉन बचेगा और ये न्यूट्रॉन। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर x माइनस इलेक्ट्रॉन, x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पर x प्रोटॉन बचेगा, तो क्या होगा, इस एटम को, जो यहाँ पर अभी क्या था, न्यूट्रल था, अब ये एटम जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये एटम न्यूट्रल क्यों है, ये एटम न्यूट्रल क्यों है। दूसरी बात, ये एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, ये न्यूट्रल क्यों है और ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है। ये न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि कोई भी एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम्स में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये न्यूट्रल करते हैं। यहां पर क्या हुआ भाई, अब तक ये क्या थे, न्यूट्रल थे। क्या थे ये, न्यूट्रल। अब तक ये क्या थे, न्यूट्रल थे। तो जब ये अब तक न्यूट्रल थे, अगर आप कहें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, अब नेगेटिव अगर चला जाए तो क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो सिर्फ क्या बचा यहाँ, क्या है यहाँ पर, कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया।
तो अगर आप समझ पा रहे हो आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम्स, उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन। आयन भी दो टाइप के हैं, एक कैटायन है और एक एनायन है। ठीक है, तो इसको भी रफ कर देते हैं और हम डिस्कस करने चलेंगे एटायन और कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन को डिस्कस करने से पहले अभी हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि एक एग्जांपल का नाम है KCl, दूसरा एग्जांपल है, इसका नाम है Na2O, Na2O, तीसरा एग्जांपल है, इसका नाम है NaCl। ये तीन एग्जांपल हैं। ठीक, हाँ, तो इन तीनों एग्जांपल्स में हमें बताना होगा ये एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं ये। तो सबसे पहले जो पहला वाला एग्जांपल है KCl, तो KCl में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, पोटेशियम है और ये क्या है, क्लोरीन। तो पोटेशियम है और ये क्लोरीन है, पोटेशियम भी एक एटम है और क्लोरीन भी एक एटम है। तो पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों क्या है, डिफरेंट एटम है। तो पोटेशियम और क्लोरीन जब ये डिफरेंट एटम है, इसका मतलब है ये कंपाउंड है। क्या है, ये कंपाउंड है। उसके साथ साथ ये मॉलिक्यूल भी है। क्या है, ये मॉलिक्यूल भी है। मॉलिक्यूल क्यों है, मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि दो एटम से बना हुआ है। अगर सिंगल एटम का बना होता तो इसको एटम ही बोलते, यहाँ पर दो एटम कंबाइन हो गए इसलिए मॉलिक्यूल है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, सोडियम ऑक्साइड का है। तो सोडियम ऑक्साइड में अगर आप देखेंगे एक एटम क्या है, सोडियम का है और एक एटम क्या है, ऑक्सीजन का है। तो सोडियम जो है और जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन हुए हैं। क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया है। क्या बनाया है, कंपाउंड। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें दो एटम है और इसमें क्या है, सिंगल एटम है। तो ये मॉलिक्यूल भी है। क्या है, ये मॉलिक्यूल भी है। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है, NaCl का। क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में एक तो सोडियम है, दूसरा क्लोराइड है। एक क्या है, सोडियम है और दूसरा क्लोराइड है। ठीक है, तो इसमें भी एक एटम ये हुआ, एक एटम ये हुआ, दो एटम हुए और दोनों डिफरेंट एटम हुए, दोनों डिफरेंट एटम हुए, इसलिए NaCl भी क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड। अगर सपोज करिए ये Br2 हो जाता, क्या हो जाता, Br2, तो ये क्या होता, कंपाउंड होता कि एलिमेंट होता। तो Br2 क्या है, Br2 क्या है तो ये भी दो एटम, लेकिन इनके दो एटम क्या है, सेम है। जब इनके दो एटम सेम है, Br और ये Br, जब ये जुड़ेंगे तब ये Br2 बनेगा और ये दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट है और ये आपका कंपाउंड हो गया और हमने इसका प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम इसे इरेज करते हैं। क्या करेंगे, अब हम इसे इरेज करेंगे। ठीक है, इरेज करेंगे तो थोड़ा सा इसे हम साफ कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे हमें इमेज। इसको हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। ये हो गया क्लीन हमारा, ताकि वीडियो जो है वो, जो आपका वाइट बोर्ड है वो आपको इजीली विजिबल हो पाए। इसको हमने क्या कर लिया, क्लीन कर लिया है। तो हमारे पास पहले एक डस्टर था, क्योंकि अभी टूट गया है तो अभी इससे काम चला रहे हैं, लेकिन आपको वीडियो जो क्लियर मिलेगी, तो निश्चिंत रहिए आप। हाँ, तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, एटम को डिस्कस किया हमने, मॉलिक्यूल डिस्कस किया, एटम डिस्कस किया, कंपाउंड डिस्कस किया, एलिमेंट डिस्कस किया। अब हमने आयंस को भी डिस्कस कर लिया है।
अब आयन के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उस एग्जाम्पल में हम उनके आयन्स के क्या देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को देखेंगे। तो एग्जाम्पल है सोडियम, इसका एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आपने सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर का नाम सुना होगा, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, ये एटम्स हैं। सोडियम एटम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये एटम के साथ साथ ये एलिमेंट भी हैं। सोडियम एलिमेंट है, पोटेशियम एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट्स हैं। तो ये सोडियम जो है वो Na के सिंबल्स में लिखा जाता है, पोटेशियम जो है वो K के सिंबल में लिखा जाता है, सिल्वर जो है वो Ag के सिल्वर जो है Ag के सिंबल्स में लिखा जाता है, कॉपर जो है वो Cu के सिंबल में लिखा जाता है। और इन सबके जब आयन्स बनते हैं तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव बनेगा। तो इनके आयन्स पे जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास और हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज आपको दो आयन्स पे दो चार्ज देखने को मिलेगा। एक हुआ मैग्नीशियम, क्या हो गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो इसका सिंबल Mg होता है और इस पे चार्ज क्या होते हैं, +2 चार्ज होता है। उसके बाद कैल्शियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयरन। तो कैल्शियम, जिंक और आयरन, कैल्शियम है Ca2+, जिंक है Zn2+, आयरन है Fe2+, ठीक है। तो सोडियम और ये दूसरी लिस्ट जिसमें +2+2+2 का आयन्स दिख रहा होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है इसको बोल दिया गया है एनायन। क्या है ये, एनायन है, एन आयन। और ये जो है ये क्या है, ये भी एनायन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो ये सारे हमारे हो गए हैं सोडियम और ये इनके क्या हो गए हैं, सिंबल्स हो गए हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करने चलते हैं वैलेंसी। क्या डिस्कस करने चलते हैं, वैलेंसी, वी वैलेंसी डिस्कस करने चलते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है, जो इन पे चार्जेस प्रेजेंट है, ये जो चार्ज प्रेजेंट है इन पे, ये जो चार्ज प्रेजेंट है, ये चार्ज क्या हो जाता है, ये एलिमेंट का क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। जैसे कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, प्लस है, इस पे चार्ज क्या है, +1, इस पे चार्ज है +1, इस पे चार्ज है +1, इसकी वैलेंसी 1, इस पे चार्ज है +1, इसकी वैलेंसी 1, इस पे चार्ज है +2, इसकी वैलेंसी 2, इस पे चार्ज है +2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। तो ये वैलेंसी क्या है, इन पे मौजूद चार्ज जो है वो वैलेंसी हो गई है। तो ये वैलेंसी हो गई। अब वैलेंसी के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कि फॉर्मेशन होता कैसे है कंपाउंड का। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं उसी को हम देखेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं कंपाउंड के। कंपाउंड का एग्जांपल जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
तो ये NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कंपाउंड है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम और ब्रेक करें, NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, क्योंकि इसका जो चार्ज है +1 है, इस पे चार्ज क्या है, -1 है। अब पोटेशियम को देखें तो K+ और Cl-। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्लस में है और Cl- में है, Ag+ और Cl-। सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखेंगे ये प्लस में है, ये OH- में है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ये NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन पे चार्ज देखेंगे प्लस प्लस का चार्ज है, इनमें क्या है, नेगेटिव नेगेटिव का चार्ज है। तो ये चार्ज जो है आयंस हैं और ये क्या है, कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसे बनते हैं इसमें देखते हैं। तो ये क्या है, सोडियम है, तो सोडियम पे भी प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो जब ये प्लस चार्ज है इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन जो है इस पे क्या चार्ज है, -1 चार्ज है, तो ये रहा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टी ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करने के बाद जो सोडियम का वैलेंसी हो जाएगा वो Na हो जाएगा, वैलेंसी नहीं कहेंगे, उसमें जो 1 है वो Na के पास चला जाएगा और ये वाला 1 जो है क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा NaCl। तो कंपाउंड क्या है, ऐसे बनते हैं, NaCl। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एटम, मॉलिक्यूल, आयन, उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के बाद हमने क्या देखा, एग्जांपल्स देखा था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया होगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में, और आगे की वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो भी डाउट है आप हमें उसे कमेंट में दे दीजिएगा ताकि उसे हम आपको क्या करा पाएँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, तो ठीक है।